आदरणीय गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मेरा यह प्रश्न है कि रात्रि में जब हम शयन के लिए जाते हैं तो मैंने ऐसा सुना है कि जैसे विचारों के साथ हम सोते हैं उन्हीं विचारों के साथ सुबह में उठते भी हैं। तो क्या यह सच है? और यदि यह सच है तो कैसे हम शुभ विचारों के साथ रात्रि में शयन के लिए जाएं और उन्हीं शुभ विचारों के साथ सुबह में उठें और अपने जीवन में शुभत्व को प्रगाढ़ करें? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। सर्वप्रथम मैं सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ। द डार्क लाइट माँ श्रेष्ठा का यह चैनल है और पिछले कई दिनों से हम इस चैनल पर प्रश्नोत्तर चर्चा लेकर आ रहे हैं। माँ श्रेष्ठा उन प्रश्नों का उत्तर मेरे माध्यम से वीडियो के रूप में उन मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। आदरणीय मित्रों, माँ श्रेष्ठा एक स्टूडेंट है। इस चैनल पे वह बहुत अद्भुत अपने अनुभव आने वाले समय में आपके समक्ष स्वयं लेकर आएंगे। माँ श्रेष्ठा ने साधना के बहुत गहन आयामों को छुआ है। बहुत गहन अनुभव साधना के माँ श्रेष्ठा ने किए हैं। जो प्रश्न आपके द्वारा माँ श्रेष्ठा के पास प्रेषित किए जाते हैं वह उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं भी आपको दे सकती हैं, लेकिन चूंकि वह अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में है, बहुत ही कम समय में 2025 वर्ष में ही वह स्वयं आपके प्रश्नों के उत्तर अपने चैनल पर देंगी। ऐसी मेरी अभिलाषा है। जब तक माँ श्रेष्ठा स्वयं आपके समक्ष नहीं आ रही है इस अपने चैनल पर, तब तक यह जिम्मेवारी मैं निभाऊंगा। माँ श्रेष्ठा का परिचय यह है, मेरी भांजी है और मेरी पहली शिष्या भी है। यह माँ श्रेष्ठा नाम भी मैंने उनको दिया है। उसके पीछे कारण है, जितने अल्प समय में माँ श्रेष्ठा ने, मैंने देखा कि जो प्रश्न मेरे भीतर कभी 7-8 वर्ष का जब मैं था उठा करते थे अध्यात्म को लेकर, उनसे भी ज्यादा सूक्ष्म और गहन प्रश्न माँ श्रेष्ठा के भीतर उठते थे। और जिस प्रकार के प्रश्न वह मेरे से करती थी, मैं समझ गया कि यह बालक एक ऐसा धूल धूसरित हीरा है जिसके ऊपर से यदि थोड़ी सी धूल फूंक मार के झाड़ दी जाए तो एक चमकदार हीरा भीतर प्रकट होगा। मैंने वह संभावनाएं उस बच्ची में देखी और मैंने ईमानदारी से उसके प्रश्नों का वैसे ही उत्तर दिया जो दिया जाना चाहिए था, और वह साधना में लग गई। माँ श्रेष्ठा अभी इंग्लिश से एमए कर रही है। अभी उसका 3rd सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है। आदरणीय मित्रों, मैं इस कारण से माँ श्रेष्ठा की तारीफ नहीं कर रहा हूं कि वह मेरी भांजी है। यूं तो मेरी और भी बहुत भांजे और भांजियां हैं, लेकिन जो अध्यात्म के जगत में इतने कम आयु में माँ श्रेष्ठा ने प्रवेश किया और उन परम ऊंचाइयों को छुई जिनकी मैं अक्सर चर्चा करता हूं आपके समक्ष, मैं आश्चर्यचकित हूं। निश्चित रूप से उसका पूर्व जन्म का संस्कार है, पूर्व जन्मों की साधना है, वरना तो इस इतनी अल्प आयु में जब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, अपने साथी समाजियों में आपको निर्लिप्त रखते हैं, वैसी अवस्था में वह सभी चीजों से अपनी दूरी बनाए हुए है, बिना किसी के कहे, और अध्यात्म की गहन ऊंचाइयों को छू रही है। माँ श्रेष्ठा को मैंने ओमकार दीक्षा दी और वह साक्षात अपने भीतर प्रगटित हो रहे उस ओमकार में प्रवेश कर गई है।
कहें कि समाधि का अभ्यास कर रही हैं, गहन समाधि में डूबती हैं और बहुत ही अल्प समय में आपके समक्ष एक विशेष प्रतिभा प्रकट होने वाली है इस चैनल पर। तब तक इस चैनल को जीवित रखने की जिम्मेवारी मेरी है। आदरणीय मित्रों, मां श्रेष्ठा ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यूं तो वह इस प्रश्न का उत्तर सभी मित्रों को स्वयं ही दे सकती है, क्योंकि उसने यह प्रश्न कभी मेरे से किया था और इसी प्रश्न का उत्तर मेरे से पाकर उसके जीवन में ध्यान की गरिमा प्रकट हुई थी। जब कोई साधक कुछ प्राप्त कर लेता है, अध्यात्म का जगत ऐसा जगत है जहां आप यदि कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो आप उसको बांटना चाहते हैं। हमारे सांसारिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में यही फर्क है। संसार में जितनी भी चीजें मैं समेट सकूं उतना ही कम है। यदि मैं बांटूंगा तो बढ़ जाएगा और मेरी पॉकेट खाली हो जाएगी। यह संसार की रीति और नीति है। लेकिन अध्यात्म के जगत में जितना बांटते हैं उतना ही और अधिक आप पीछे से नए स्रोतों से पाते हैं। और जो पाया है, जो जाना है, जो समझ विकसित हुई है, उसको बांटने का भीतर से मन भी करता है। कोई चीज है जो आपको भीतर से धक्का देती रहती है कि बढ़ो आगे, बता दो सबको, कर दो मुनादी, ढोल पीट दो कि मैंने यह पाया है। इसलिए कबीरदास जी को कहना पड़ा, जब कबीरदास जी के शिष्य अपने अनुभव कबीरदास जी के माध्यम से साधना करते थे और गहन अनुभवों में उतरते थे, फिर नए नए उनको अनुभव होते थे, वह नाचते थे, गदगद होते थे, जहां तहां उसका डिस्कस करते थे, चर्चा करते थे। लेकिन चूंकि कच्चे थे, इसलिए कबीरदास जी कहते थे कि हीरा पायो गांठ गठियायो, वाको बार बार तू क्यों खोले। कबीरदास जी कहते थे कि यह हीरा अगर मिल गया है तो इसको गांठ बांध के रख लो, अभी मत खोलो, इसको बार बार खोल खोल के मत देखो। क्योंकि जब आप कुछ पा जाते हैं तो उसको बार बार खोल खोल के देखने का मन होता है कि कहीं खो तो नहीं गया। मां श्रेष्ठा उस स्थिति से भी उबर गई है। आदरणीय मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मां श्रेष्ठा का। कैसे हम शुभ विचारों से भर के सोएं। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहा करते थे, शांति कुंज हरिद्वार वाले, जब मैं बहुत छोटा था तो एक बार उनका वरद हस्त मेरे मस्तिष्क पर पड़ा है। मैं अपने पिताजी के साथ शांति कुंज हरिद्वार गया था और मुझे श्री राम शर्मा आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। मैं बहुत छोटा था उन दिनों, लेकिन उनका आशीर्वाद मुझे मिला था। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे कि जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। आदरणीय मित्रों, यह प्रश्न मेरा भी प्रश्न था। मैंने अपने गुरु कृष्णदत्त महाराज जी से यही प्रश्न किया था कि मैंने सुना है अपने स्कूल की दीवारों पर लिखा हुआ, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने शांति कुंज हरिद्वार नाम से एक संस्था बनाई और अखंड ज्योति नामक एक पत्रिका उनकी निकलती है, अभी भी शायद निकलती होगी, जो मासिक पत्रिका है। और उस पत्रिका के कुछ अंश जहां तहां शांति कुंज हरिद्वार श्री राम शर्मा आचार्य जी के जो शिष्य थे, वो अपने अपने गांव में मोटी मोटी स्याही से दीवालों पर कुछ कुछ स्लोगन श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा कहे हुए दीवालों पर लिखते थे, ताकि आते जाते लोग उनको पढ़ें और उनका अनुसरण करें। मेरा जो प्राथमिक स्कूल था मेरे गांव में,
उस स्कूल की दीवार पे मोटे मोटे शब्दों में लिखा था, जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। और नीचे श्री राम शर्मा आचार्य जी का नाम लिखा होता था, या अखंड ज्योति लिखा होता था। मेरे गुरु से मेरा पहला प्रश्न यही था। मेरे प्रथम गुरु, जिनको मैंने अपना प्रथम गुरु बनाया, उनके पास यूं तो मैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ही गया था जब मैं बहुत छोटा था, कि जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या राज है। तो मैं कृष्णदत्त महाराज जी, जो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत एक छोटा सा शहर है, जो कभी मेरठ शहर का ही अंग हुआ करता था, चौधरी चरण सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, और बागपत चूंकि अब अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है, बरनावा एक स्थान है जहां पुरातत्वविदों ने अभी उस स्थान को खोज लिया है, बरनावा में, जहां पांडवों के लिए कौरवों ने एक लाक्षागृह बनाया था, जिसमें पांडवों को उस लाक्षागृह में जलाकर नष्ट कर देने की योजना बनी थी। और उस लाक्षागृह में जब आग लगी तो पांचों पांडव आराम से एक सुरंग के माध्यम से सुरक्षित बाहर आ गए। वह सुरंग अभी भी वहां उपलब्ध है, जो पुरातत्व विभाग है हमारे भारत सरकार के द्वारा, उसने उसको चिन्हित किया है उस रूप में। उसी स्थान पे कृष्णदत्त महाराज जी के द्वारा स्थापित एक मंदिर है, वही मेरे प्रथम गुरु हैं। उनसे मैं प्रश्न करने गया था, मेरे गांव के कुछ लोग उनके शिष्य थे, मैं बहुत छोटा था। मैं चोरी से परिवार वालों से छिप छिपा के कैसे भी एक ट्रैक्टर के पीछे जो ट्राली होती है, उस ट्राली में सब लोग गांव के भर के जा रहे थे उनसे मिलने, मैं भी उसमें एक कोने में बैठ गया छिप के ट्राली में, और वहां तक पहुंच गया। मैंने वहां उनसे प्रश्न किया कि गुरुजी, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। आदरणीय मित्रों, उन्होंने मुझे अपने शिष्यत्व रूप में स्वीकार किया। वह कहानी लंबी हो जाएगी। मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे वहां से मिला, और वह किस रूप में मिला? उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया, जो साधना के गुरु बताए, उन्होंने कहा कि जब आप इस साधना को साध लेंगे तो आपको स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। आदरणीय मित्रों, मुझे उस प्रश्न का उत्तर कुछ दिनों के अभ्यास करने से स्वयं ही मिल गया, और मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैं एक बार ही अपने गुरु से मिल पाया, दोबारा मेरे गुरु से मेरा मिलना नहीं हुआ। मेरे गुरु महाराज दोबारा उनसे मिलन होता, अपना शरीर छोड़कर ब्रह्म लीन हो गए। आदरणीय मित्रों, हमारे जो मन की स्थिति है, मन के तीन तल है, चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन जब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अर्ध चेतन मन जब मैं आधा जगा हूं और आधा सोया हूं, निद्रावस्था में हूं, और अवचेतन मन जहां मन की वह सूक्ष्म अवस्था है, जहां मन जैसा कुछ बचता ही नहीं, केवल एक चैतन्य बचता है, केवल एक ऊर्जा बचती है। हमारे अवचेतन मन, जहां जिस अवस्था को मन कहना भी गलत है, यदि हम कोई विचार उस अवचेतन तक अपना पहुंचा दें तो हमारे भीतर वह विचार एक वर्तुल बना लेता है, और हमारे साथ वही घटने लगता है जो हमने विचार अपने भीतर एक प्रक्षिप्त किया है अपने अवचेतन मन में। आदरणीय मित्रों, रात्रि में जब आप शयन के लिए जाएं
तो सर्वप्रथम तो आप जब आज सुबह निद्रा से जगे थे उस क्षण में पहुंचे, जब आपने सुबह पहली आंख खोली थी, जब आपको यह अनुभव हुआ था कि मैं अब जग रहा हूं, आप उस क्षण में पहुंचे। देखें कि आज आपने जीवन की शुरुआत कहां से की थी और इस प्रकार से पूरा दिन भर का अवलोकन करें। अपने बिस्तर पे लेट जाएं, आंख बंद कर लें, अपने बाजू में ऐसे हाथ फैला लें, हथेली ऊपर हो, ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधे पैर फैला लें। सबसे पहले अपने पूरे होश को अपनी श्वासों पे लेके जाएं। 7-8 लंबी गहरी श्वास लें। जितनी धीमी गति से श्वास लें उतनी ही धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़ें। अब अपने पूरे होश को, जिसको आप अवेयरनेस कहते हैं, जिसको आप समझ कहते हैं, अपने पैर के अंगूठे पे लेके जाएं और वहां से अनुभव करें पैर के अंगूठे के पास से। पैर का जो अंगूठा है वहां अपने होश को भीतर ही भीतर, आंख बंद कर लें, अपने होश को भीतर अपने पैर के अंगूठे पे लेके जाएं। अनुभव करें कि पैर का अंगूठा बिल्कुल शांत और शिथिल हो गया है। जैसे ही आप 2-3-4 बार यह भाव करेंगे कि मेरे पैर का अंगूठा शांत और शिथिल हो गया है, तैसे ही आप देखेंगे, अंगूठा हिला के देखेंगे तो वह शांत हो चुका होगा। अब आप घुटने तक यह अनुभव करें कि मेरे घुटने तक पैर बिल्कुल शांत हो गए हैं, एकदम शांत हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। अब जंघा तक, और इस प्रकार से धीरे धीरे पूरे शरीर तक 3 से 4 मिनट आप यह भाव करें कि मेरा पूरा शरीर पंजे से लेकर चोटी तक एकदम शांत और शिथिल हो गया है। हाथ बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, पैर बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है, पलकें बिल्कुल शिथिल हो गई हैं। अब यदि मैं आंख खोलना भी चाहूं तो नहीं खुलेंगी। इस प्रकार से 2 से 5 मिनट यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपका शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका होगा। अब जब आपका पूरा शरीर शिथिल हो जाए तब आप अपने पूरे होश को, अब आप अपने मस्तिष्क पे आ गए। यहां सब कुछ शांत और शिथिल हो गया है। अब मेरे विचार भी शांत और शिथिल होते जा रहे हैं। शरीर तो शांत हो गया लेकिन मन में विचार चल रहे हैं, मनस में विचार चल रहे हैं। मेरे विचार भी शांत हो रहे हैं, विचार भी शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। कुछ समय में आपके विचारों की जो श्रृंखला चल रही थी वह भी शांत हो जाएगी। अब उस शांत अवस्था में अपने पूरे होश को आप अपनी दोनों बाहों के बीच में, जहां मैंने तिलक लगाया है, माताएं बहनें जहां बिंदी लगाती है, वहां अपने पूरे होश को टिकाइए। बिल्कुल सहजता से, कोई तनाव नहीं, जबरदस्ती कुछ भी वहां देखने की कोशिश नहीं करनी है, कोई ताका झांकी नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं लगानी है, कोई शक्तिपात नहीं करना है, बिल्कुल भी बलात् चेष्टा नहीं करनी है। शांत बिल्कुल स्थिर अवस्था में आप बस, आपकी आंखें अब तक बाहर देख रही थी, अब पलकें झपक गई, ऑटोमेटिक आपकी आंख अब भीतर देख रही है। और भीतर देख रही हैं तो भीतर अंधेरा है और कुछ भी नहीं है। कोई कल्पना भी आपने नहीं करनी है, आपको तो बस भीतर आंख खोल लेनी है। अब आपको ध्यान करना है वहां जब आप सुबह सूर्योदय के समय निद्रा से जगे थे, जितने बजे भी आप सुबह में जगे थे, जो पहला जागरण घटा था, जब आपको पता चला कि अब मैं जग रहा हूं, आप अपने होश की उस अवस्था में जाएं और वहां से इस समय जब आप इस अभ्यास को कर रहे हैं, यहां तक सुबह जगने से लेके और अभी जब आप इस अभ्यास में हैं, रात्रि में शयन की अवस्था में, आपने क्या क्या आज दिन भर किया है, किन लोगों से कितनी बातें छिपाई हैं, किन कहां कहां आपने चालाकी दिखाई है, कहां कहां आपने झूठ बोला है, कहां आपने सत्य बोला है, कहां आपने क्रोध किया है नाहक। क्या जहां आपने क्रोध किया वहां क्रोध करना अनिवार्यता था? क्या बिना क्रोध के काम चल सकता था? क्या बिना छिपाए चीजें काम चल सकता था? क्या बिना झूठ बोले कार्य हो सकता था? आप अपने पूरे दिन का अवलोकन करें।
जो भी आज आपने कर्त किए हैं, सुबह जब आप जगे थे वहां से शुरू होए आप आज के दिन में बैक चले जाएं, बिल्कुल आप वहां अपने होश को ले जाएं जहां आप सुबह जगे थे। और जगने के पश्चात आपने अपने परिवार वालों में किसी को आवाज लगाई थी, आपने चाय मंगाई थी, आपने पानी मंगाया था, आप वहां से शुरू करें। और अभी जब आप इस अभ्यास को कर रहे हैं, यहां तक आप आ जाएं, देखें कि आज आपने कब क्या किया, कितना आपने आलस से किया, दूसरों पे आप कितने डिपेंड रहे, क्या जिन कार्यों में आपने दूसरों की सहायता ली उसको आप स्वयं निपटा सकते थे या नहीं निपटा सकते थे, जहां आपने झूठ बोला, प्रपंच रचा, क्या बिना झूठ बोले वह कार्य हो सकते थे या नहीं हो सकते थे, बिना कोई प्रपंच रचे आप उन चीजों को निपटा सकते थे या नहीं निपटा सकते थे, जिन लोगों से आपने घृणा की उस घृणा के पीछे क्या सही कारण है, क्या आप बिना घृणा किए भी रह सकते थे, जिन लोगों को आपने आज अहंकार दिखाया कि मैं क्या हूं, क्या वह अनिवार्य था। आप दिन भर के अपने उस जीवन का अवलोकन करें, फिल्म की भांति देखें एक एक चीज को, जैसे आप फिल्म देख रहे हो। आप अपने यहां अंधेरे में एक एक विचार से बढ़ते जाएं। सुबह में उठा, उठने के पश्चात मैंने पानी पिया, फिर कुछ समय बाद मैंने चाय पी, उसके बाद मैं अपने परिवार वालों से मिला, अपनी माता पिता को मैंने प्रणाम किया या किसी पे क्रोध किया, जो भी आपने दिन भर आज किया है। फिर आप उठे, स्कूल गए या बाजार गए या आप अपनी दुकान गए या आप अपनी नौकरी गए या आप खेतीहर हैं तो किसान गति का कार्य करने निकले घर से। जितने भी क्रियाकलाप आपने पूरे दिन में किए हैं, उन सब का एक बार आप अवलोकन कर ले, फिल्म की भांति उनको देख ले। आदरणीय मित्रों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितना भी आपने बोला है किसी को कुछ भी, दिन भर जितना भी आप बातचीत किए हैं, आप पाएंगे कि 90% आप व्यर्थ बोले हैं। बहुत कम बोलने से, 10% बोलने से भी कार्य हो सकता था। जिन लोगों पर भी आपने क्रोध किया है, जिन बातों को लेकर, जब आप इस प्रकार से अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि क्रोध करना व्यर्थ था, कोई अनिवार्यता ना थी क्रोध की, बिना क्रोध किए भी काम चल सकता था। जिनको भी दिन भर आपने गालियां दी हैं, आपको समझ आएगा कि गाली की यहां कोई आवश्यकता ही नहीं थी, बिना गाली के कार्य हो सकता था। जो भी अनावश्यक आपने किया है, जब आप अपने किए हुए को फिल्म की भांति देखेंगे दिन भर का, आपको स्वयं पे शर्मिंदगी आएगी। आपको लगेगा कि क्या वही व्यक्ति मैं हूं। कितनी बार आपके भीतर किसी का बलात्कार करने की मस्तिष्क में विचार आया, किसी की चोरी करने का विचार आया। जो आपने जाहिर नहीं होने दिया। आप जिस रास्ते में चल के आ रहे थे, कितनी स्त्रियों को आपने देखा और उनके विषय में बुरे विचार से आप भरे, कितने पुरुषों को आपने देखा उनके उनके विषय में बुरे विचारों से आप भरे। कैसे कैसे विचार आपके भीतर दिन भर आ गए, कैसे कैसे क्रियाकलाप आप दिन भर कर गए। जो आपने किया है, गालियां दी है, गुस्सा किया, नफरत की, वह तो किया सो किया। जो मन में आपने विचार किया दिन भर, वह तो और भी अद्भुत है। आपका जो चरित्र है समाज में, जिस समाज में आप रहते हैं, उस समाज में जो आपकी छवि है, अपने परिवार वालों में, अपने अड़ोसियों में, अपने पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में, उस छवि के विपरीत आप कितनी बार विचार किए हैं दिन भर में, आप आश्चर्यचकित हो। आपको स्वयं से नफरत हो जाएगी कि मैं और ऐसा सोच सकता हूं। कितनी बार
कितने निकृष्ट विचार आपके भीतर आए होंगे, किसी का मर्डर करने तक का विचार भी आपको आ गया होगा। हालांकि आप करेंगे नहीं कभी भी, आप वैसे हैं नहीं, लेकिन विचार आ गया होगा। आदरणीय मित्रों, यदि मेरे भीतर चोरी का विचार आ गया तो आप जानते हैं सूक्ष्म तल पे आपने चोरी कर ली, क्योंकि विचार मेरे भीतर आया, अपराधी में हो गया। अब अपराध यथार्थ में मैं नहीं कर पाया, उसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं। मेरी इमेज खतरे में पड़ सकती है, इस कारण से मैं चोरी ना करूं। पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, जेल जाना पड़ेगा, इस डर से मैं चोरी ना करूं। जिस समाज में मेरी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, उनको पता चलेगा तो वह क्या कहेंगे, इस कारण से मैं चोरी ना करूं। चोरी नहीं करने के पीछे फिर अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन चोरी का विचार तो आ गया। अब चोरी कर नहीं रहे हैं, अनेकों कारणों से नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आपको आश्वस्त कर दे कि पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं, तब तब तो आप कर लेंगे। अगर कोई आपको आश्वस्त कर दे कि समाज में कोई प्रतिष्ठा आपकी दांव पे नहीं लगेगी, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, तब तो आप चोरी कर लेंगे। आप चोरी इस कारण से नहीं कर रहे हैं कि समाज में इज्जत जाने का भय है, पुलिस के पकड़े जाने का भय है, छवि खराब हो जाने का भय है। एक तो आपके भीतर कभी चोरी का विचार आया ना हो, तब तो आप अचोरिय हैं, तब तो आप सहज व्यक्ति हैं, तब तो आप शुभ व्यक्ति हैं। लेकिन यदि विचार आया और किसी कारण से चोरी नहीं की, तब सूक्ष्म तल पे तो आपने चोरी कर ही ली। तो जब आप अपना इस प्रकार से निरीक्षण करेंगे अपने बिस्तर पे रात्रि में, आप पाएंगे कि आप चोर भी हैं, आप बेईमान भी हैं, आप असत्यवादी भी हैं। कितनी कमियां आप अपने भीतर पाएंगे। और जहां तक मेरा अनुभव है आदरणीय मित्रों, कुछ चीजें हमारे जीवन में हमारी बेहोशी के कारण घटती रहती है। यदि हमें होश आ जाए उन चीजों का, तो हम उन चीजों को अपने जीवन से यूं निकाल के फेंक देते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब वह 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने का होता है, तो वह छोटी नीति, बड़ी नीति सब अपनी कच्ची में अपने बिस्तर पे कर लेता है। और कई बार यदि माँ उसको देर से देखे तो बच्चा बड़ी नीति कर लेता है बिस्तर पे, और उसके हाथ भी उसमें सन जाते हैं, और वह कई बार अपने मुंह पे भी उसको लगा लेता है, अंगूठा सन जाता है, अंगूठा भी अपने मुंह में चूस लेता है। ये सब भी घटना घट जाती है जब वह 3, 6, 5 महीने का होता है। तब वह पेशाब कर लेगा, पेशाब में भीग जाएगा, उसी पेशाब में हाथ भिगा लेगा, उसी पेशाब को अपनी छाती पे पटक लेगा, उसी पेशाब से भीगे हुए अंगूठे को अपने मुंह में चूस लेगा। ये सारे कर्तव्य वह कर जाता है, छोटा बच्चा। लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है, तैसे ही वह इन सभी चीजों से ऑटोमेटिक मुक्त हो जाता है। और कब मुक्त हो गया यह उसको पता तक नहीं चलता, पता तक नहीं चलता। जैसे जैसे उसके जीवन में होश आता है, होश का होश का होश एक पर्यायवाची शब्द है, यानी कि ज्ञान को उपलब्ध वह होता है। होश यानी कि ज्ञान, प्रकाश। अंधेरा छटता है, अंधेरा अज्ञान, प्रकाश ज्ञान। तैसे तैसे वह उस गंदगी से बाहर निकल जाता है। और कब निकल गया वह एक डेट अगर आप किसी से पूछे, किसी बच्चे से जब वह बड़ा हो जाता है, आप उससे पूछे कि आपने पेशाब बिस्तर पे करना कब बंद किया, टट्टी बिस्तर पे करना कब बंद किया, वह नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कब वह उससे मुक्त हो गया। वैसे ही आदरणीय मित्रों, जब आप इस प्रकार से रात्रि में अपना निरीक्षण करते हैं अपने बिस्तर पे, आप उन सभी चीजों से मुक्त हो जाते हैं। आप चोर नहीं हैं, आप बदमाश भी नहीं हैं। विचार आपके भीतर चल गया, आप कुछ मात्रा में चोर और बदमाश हो गए।
विचार ही तो है। एक विचार से ही एक विचार उत्पन्न होता है भगवान बुद्ध के कि क्या मैं भी मरूंगा। सारथी ने कहा कि निश्चित मरोगे, सभी मरते हैं। मैं भी मरूंगा, तुम भी मरोगे, सबको मरना है। तो क्या मैं बूढ़ा हूंगा? हाँ, आप बूढ़े भी होंगे। भगवान बुद्ध के भीतर एक विचार उठा। उस विचार के कारण ही वह ग्रह त्याग करके अपने बाल तक मुंडवा के जंगल चले गए सत्य की खोज में, कि अब हम इस मृत्यु को ही जानेंगे। यह मृत्यु आखिर है क्या? जब मरना ही था तो फिर जन्म क्यों हुआ? इस जन्म और मृत्यु के बीच में फिर भेद क्या है? कौन है वो जो इस खेल को खेल रहा है कि हमें जन्माता भी है, फिर जवान करता, फिर बूढ़ा करता, फिर मार भी देता है, फिर मृत्यु को भी हमें उपलब्ध, हमारा जीवन लील भी लेता है, हम मर भी जाते हैं। कौन इस खेल को खेल रहा है? फिर उसको जानने भगवान बुद्ध निकल पड़े, लेकिन एक विचार के कारण। विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। इस प्रकार से यदि आप अपना निरीक्षण करेंगे, आप सभी प्रकार के बुरे विचारों से अपने को मुक्त कर लेंगे। और जब आप बुरे विचारों से मुक्त कर लोगे, तब आपके जीवन में अच्छे विचारों का उद्घाटन होगा। रात्रि में बिल्कुल न्यूट्रल होके आप सारे विचारों को छोड़ दिया आपने। दिन भर की जितनी भी गंदगी थी सबको आपने परित्याग कर दिया। जैसे जैसे समझ विकसित हुई, जैसे जैसे आपने अवलोकन किया अपने ही दिन भर के क्रियाकलापों का, तैसे आपको उनकी निरर्थकता का पता चल गया। जैसे ही हमें किन्हीं चीजों की निरर्थकता का पता चल जाता है, हम उनको त्याग देते हैं और सार्थक में हमारा प्रवेश हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन का अवलोकन करें। कल हम चर्चा करेंगे कि सुबह में फिर हम कैसे अपने भीतर शुभ विचारों को भरें, उसकी क्या विधि है। जो भी आप अपने लिए चाहते हैं वही दिन भर आपके साथ हो। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।